एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पर। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर मौजूद हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि किसान जो आज दिल्ली कूच करने वाले हैं, तो इसी के तहत आज यहाँ बॉर्डर पर जो नाका लगाया गया है, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि यहाँ जो तमाम पुलिस के जवान यहाँ मौजूद दिखाई दे रहे हैं। और इसके पीछे की अगर वजह की बात करें तो जो किसान है वो हरियाणा के जरिए दिल्ली तक न पहुँचे, यानी कि जो पंजाब के किसान हैं वो हरियाणा से होते हुए दिल्ली न पहुंचे। इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर जो पुलिस के जवान खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और मौके पर यहाँ जो सिरसा पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे हुए हैं निरीक्षण करने के लिए यहाँ की स्थिति का। तो ऐसे में हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसानों को इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो पैदल दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन उनके जो तमाम व्हीकल हैं, ट्रैक्टर हैं या फिर जो भी किसानों के व्हीकल होते हैं, उनको लेकर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ देखना ये होगा कि जो किसान हैं पंजाब से यहाँ पर आएंगे दिल्ली जाने के लिए, तो उनको पैदल यहाँ से निकलने दिया जाएगा या उनके व्हीकलों के साथ निकलने दिया जाएगा या फिर उनको पूर्णतः रोक दिया जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मौके पर इस स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जो पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में जो पुलिस यहाँ पहुँची हुई है, लेकिन अभी तक किसान यहाँ नहीं पहुँचे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ काफ़ी अच्छी संख्या में पहुँची हुई दिखाई दे रही है। टी का निरीक्षण करने के लिए सिरसा पुलिस अधीक्षक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ऐसे में अगर पुलिस की तरफ से किए गए इंतज़ामों की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो क्रेन भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है, बड़े बड़े बैरिकेड यहाँ पर लगाए हुए हैं और साथ ही आंसू गैस के जो गोले दागने वाली गाड़ी होती है वो भी यहाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है और तमाम जो पुलिस के जवान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अपनी तरफ से प्रशासन के द्वारा पूरा इंतज़ाम कर दिया गया है। इसके बावजूद जब किसान यहाँ पर पहुँचेंगे तो उसके बाद स्थिति कैसी बनती है, क्या हालत होगी यहाँ की, वो भी आपको दिखाने की कोशिश रहेगी। इसी के साथ अभी यहाँ मौके पर आप देख सकते हैं कि जो एम्बुलेंस खड़ी हुई दिखाई दे रही है, आंसू गैस दागने वाली जो गाड़ी है वो भी दिखाई दे रही है, बड़े बड़े बैरिकेड भी दिखाई दे रहे हैं और एक क्रेन भी दिखाई दे रही है, बड़े बड़े पत्थर भी यहाँ पर हैं। और इसी के साथ पुलिस के जवानों के द्वारा जो टेंट यहाँ लगाया गया है, यानी कि उनकी तरफ से तमाम जो इंतजाम यहाँ किए गए हैं। इस वक्त खैरेका गांव के पास घग्गर नदी के पुल के बिल्कुल पास मौजूद हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा दें, आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से जो पुलिस तैनात दिखाई दे रही है और साथ ही जो एम्बुलेंस की गाड़ी खड़ी हुई भी आपको दिखाई दे रही होगी। वज्रवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पहुँची हुई है। और इसी के साथ आपको इस सब की वजह भी बता देते हैं कि जो किसानों की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि किसान अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जल्द ही जो वो दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं। और किसानों की तरफ से, जो किसान नेताओं की तरफ से ऐलान किया गया है कि 6 दिसंबर को किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। तो इसको लेकर जो प्रशासन है वो अलर्ट होता हुआ दिखाई दिया है। और प्रशासन की अगर बात करें तो सिरसा जिला प्रशासन की तरफ से जो धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत कि 5 लोगों से ज़्यादा जो एक समूह में लोग इकट्ठे नहीं जा सकते हैं और इसी के साथ कोई भी अपने साथ हथियार लेकर नहीं जा सकता है। हालांकि सिख समुदाय के तहत जो लोग अपने साथ एक कृपान रखते हैं उसकी इजाज़त दी गई है, लेकिन इसके अलावा कोई भी हथियार, लाठी, डंडा, कृपान या फिर कोई भी हथियार लेकर नहीं जा सकते हैं। जो बुज़ुर्ग हैं जो कि लाठी के बिना चल नहीं सकते, उनको इजाज़त है।
इसके अलावा कोई भी हथियार लेकर नहीं जाने दिया जाएगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो किसान हैं उन्होंने खुले तौर पर जो सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार की तरफ से बड़े बड़े वायदे किए गए थे, उनके साथ जो उनकी मांगों को पूरा करने का दावा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया है। तमाम किसान नेताओं के द्वारा जो सरकार को इस बात की चेतावनी दी गई है कि वो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दिल्ली जाएंगे। और साथ ही जो उनको बदनाम किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो किसान हैं वो प्रभावित करते हैं। बात करें तो जो लोगों के आवागमन को किसानों के द्वारा प्रभावित किया जाता है, बॉर्डर पर जो नाके किसानों के द्वारा लगाए जाते हैं, ऐसा किसान नेताओं का कहना है। हालांकि ये जो प्रशासन की आपसी में चाल होती है, पुलिस की चाल होती है लोगों को परेशान करने के लिए, ऐसा किया जाता है। किसान ऐसा नहीं करते हैं। और साथ ही किसान नेताओं का कहना है कि वो देश को चलाने के लिए जो अन्नदाता कहे जाने वाला किसान है उसको सड़कों पर रुलने के लिए सरकार की तरफ से जो मजबूर किया जा रहा है। लेकिन जो किसान है वो अपने हकों को मांगने के लिए उसे जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। और जो बड़े बड़े किसान नेता हैं वो अपने आंदोलनकारी रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ आज जो किसान है वो पंजाब की तरफ से आते हुए हरियाणा से होकर शंभू बॉर्डर पर जाएंगे और साथ ही करौली बॉर्डर की तरफ भी बढ़ेंगे। इसको लेकर जो सिरसा प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर जितने भी पंजाब से जुड़े हुए हरियाणा के बॉर्डर हैं उन सभी को बंद किया गया है। सिर्फ किसानों के लिए बंद किया गया है। बाकी जो भी वाहन है वो यहाँ से बिना किसी रोक रुकावट के, बिना किसी पूछताछ के चलते हुए यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ किसानों के लिए ये जो नाकेबंदी की गई है